हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे। और आज जिस जगह से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जगह है संचोली। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। आई होप आपने वो अपडेट भी देखा होगा जिसमें कि मैंने आपको दिखाया है कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के उस अलाइनमेंट पे जो कि दिल्ली से होता हुआ वाया फरीदाबाद और फिर जाकर कनेक्ट होगा KMP इंटरचेंज के पास। इस तरफ हम और आप जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं जो कि KMP इंटरचेंज जहां पर बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको इस तरफ नहीं लेकर चलने वाला हूं। मैं आपको इस तरफ का दिखाने वाला हूं। जी हां, इस तरफ दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इंडिया के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। एक पे जो कंपनी काम कर रही है वो है एप्को और दूसरे पे जो कंपनी काम कर रही है वो है L&T। एक प्रोजेक्ट है जो कि इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी के लिए पूरी तरीके से बनाए जाने वाला एक ट्रैक, एक लाइन जो कि यूपी के दादरी से स्टार्ट होगा और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर जाकर ख़त्म होगा। दूसरा ये दिल्ली के DND से स्टार्ट होगा और जाकर मुंबई महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म होगा। इस प्रोजेक्ट के ऊपर दिखाता हूँ जो कि NHAI बना रही है। और इस जगह पर इतने हेवी पिलर्स आपको इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को क्रॉस करेगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और इसीलिए यहाँ पर इतने हेवी पिलर्स और साथ ही साथ आपको यहाँ पर हेवी क्रेन भी दिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ब्रिज बनाया जाएगा लोहे का। और इसी वजह से यहाँ पर ये जो क्रेन है ये सेटअप किया गया है ताकि ब्रिज का जो पार्ट है वो इस एक पिलर से दूसरे एक पिलर के ऊपर रखा जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर आपको बहुत सारी टीम दिखेगी जो कि इस जगह पर काम कर रही है। एप्को कंपनी की ब्रिज का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर लाया गया है और उसे फ़िलहाल इस जगह पर रखा गया है ताकि इसको क्रेन की मदद से इन पिलरों के ऊपर डाला जा सके, और उसी का काम यहाँ पर टीम कर रही है। मैं आपको इस तरफ लेकर चलने वाला हूँ, सोना सेक्टर 36 तक, जहाँ से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पार्ट स्टार्ट हो रहा है हरियाणा में, और या फिर कहें कि जहाँ से सबसे पहले काम स्टार्ट हुआ था इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। और ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा बनाए जाने वाला एक्सप्रेसवे है। इस देश के लिए ये एक्सप्रेसवे बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो चलिए मैं आपको आगे लिए चलता हूं और आपको दिखाता हूं। इस तरफ यहाँ पर अर्थवर्क का काम अगर आप देखेंगे तो ये जो किया गया है ये किया गया है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए, जिस पे कंपनी काम कर रही है L&T। 50,000 करोड़ की लागत से ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। दो ट्रैक इस पे होने वाले हैं, एक अप के लिए और एक डाउन के लिए। और इस तरफ ये यूपी के दादरी की तरफ जा रहा है और दूसरी तरफ अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो ये जाएगा रेवाड़ी और ये आगे जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र तक। तो ये पूरी तरीके से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम यहाँ पर किया गया है। ये जो वॉल आप देख रहे हो यहाँ तक ज़मीन है इंडियन रेलवे की, और इसी वजह से ये वॉल यहाँ पर दिया गया है और ये अर्थवर्क का काम भी उसी के लिए किया गया है। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का तो नहीं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस NHAI के सबसे बड़े प्रोजेक्ट का। हम और आप इसी तरफ चलने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कितना कुछ काम हुआ है इस जगह संचोली से लेकर सोहना सेक्टर 36 में, जहां पर ये एक्सप्रेसवे ख़त्म हो रहा है, या फिर यूं कहूं तो वहां से स्टार्ट भी हो रहा है। तो यहां पर पिलर्स बनाए जाने हैं। ये जो पिलर्स है इसकी हाइट 40 फीट तक की जानी है और उसके बाद फिर पिलर कैप का काम स्टार्ट होगा। आसपास यहाँ पर दोनों तरफ आपको पिलर्स दिखेंगे और एक पिलर पे 6 लेन होने वाला है। जी हाँ, इस साइड आपको इसीलिए 2 पिलर्स दिख रहे हैं, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। ये वो साइड है जो आप हरियाणा की तरफ से आएंगे और आगे मुंबई तक जाने वाले हैं, और ये वो पार्ट है जो कि आप मुंबई से आएंगे और आगे हरियाणा जाने वाले हैं या फिर आगे सोहना जाने वाले हैं। तो इसीलिए दोनों तरफ ये पिलर्स बनाए जा रहे हैं। पिलर्स जब ये 40 फीट ऊंचा बना लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लाइन को क्रॉस करना है, तो इसके ऊपर पिलर कैप का काम किया जाएगा और फिर पिलर कैप के काम के बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी किया जाएगा। चलिए इस तरफ चलते हैं और देखते हैं कि कितना कुछ काम बीते पिछले कुछ महीनों में हुआ है इस जगह से लेकर संचोली से लेकर सोहना तक।
ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, इसके पिलर की जितनी हाइट करनी थी यानी कि 40 फीट तक जो इसे बनाया जाना था वो तो यहाँ पर बना लिया गया है। आगे अगर आप देखेंगे तो पिलर कैप का काम यहाँ पर कर रही है टीम, और इसी वजह से यहाँ पर ये जो फ्रेम है इसको सेटअप किया गया है। राइट हैंड साइड में जो पिलर्स है इन पे अभी पिलर कैप का काम नहीं किया गया है। पिलर की जितनी हाइट होनी चाहिए वो तो यहाँ पर कर लिया गया है, लेकिन पिलर कैप का काम अभी यहाँ पर किया जाना बाकी है, और उसी की वजह से यहाँ पर फ्रेम सेटअप किया जा रहा है ताकि पिलर कैप का काम किया जा सके। इस जगह पर अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर दूर तक आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी ना आपको यही दिखने वाला है। तो इस जगह पर यहाँ पर ये जो गैप है सेगमेंट के बीच में फ्रेम सेटअप किया जा रहा है, और फिर कंक्रीट का मसाला डालकर इन गैपों को फिल किया जाएगा कुछ इस तरीके से। आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इस जगह पर इन गैपों को फिल भी कर लिया गया है। ये देखिए, तो ये यहाँ पर कंक्रीट का मसाला डाल दिया गया है और ये जो गैप थे इनको पूरी तरीके से फिल कर लिया गया है। अब इसके ऊपर ब्लैक टॉप का काम किया जाएगा। सामने हमें और आपको मिलने वाला है सोना पलवल रोड, जिस रोड को क्रॉस कर रहा है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, और पिलर्स तो बन चुके हैं, लेकिन उस जगह पर ना, जिस जगह पर ये जो सोना पलवल रोड को क्रॉस कर रहा है तो यहाँ पर होने वाला है ब्रिज। अभी कई जगहों पे पिलर कैप का जो काम है यहाँ पर नहीं हुआ है सोना पलवल रोड के पास, और इसी वजह से ये जो ब्रिज का पार्ट है ना ये इसे अभी ऊपर नहीं डाला गया है। ये जो देख रहे हैं आप, तो ये है ब्रिज का वो हिस्सा जिसे कि पिलरों के ऊपर डाला जाएगा क्रेन की मदद से, इन पिलरों के ऊपर, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। जैसे ही ये पिलर्स बनकर तैयार हो जाएंगे तो फिर इनको ज़मीन से उठाकर इन पिलरों के ऊपर डाल दिया जाएगा ताकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे क्रॉस कर सके इस सोना पलवल रोड को। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे दो जगह पे सोना पलवल रोड को क्रॉस कर रहा है। एक ये जो मेन लाइन है, एक तो इस जगह पे संचोली में, और दूसरा हाजीपुर जो कि दिल्ली फरीदाबाद अलाइनमेंट है उस पे। ये है सोना पलवल रोड। फिलहाल तो ये 2 लेन का ही है। अगर फ्यूचर में इसे ईस्ट साइड 6 लेन भी करना हुआ तो भी बड़े आसानी के साथ किया जा सकता है। इसी वजह से पिलरों की बीच की जो दूरी है वो अच्छी खासी रखी गई है। फ्लाईओवर के ऊपर रहने वाला है, ये 3 किलोमीटर लंबा पूरा पार्ट है, और ये क्रॉस करेगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, जहां से मैंने वीडियो स्टार्ट किया है। दूसरा जो अभी मैंने आपको दिखाया है सोना पलवल रोड, और तीसरा है सोना बल्लभगढ़ रोड। इसी वजह से ये हिस्सा हमें और आपको इतना लंबा देखने को मिल रहा है, जो कि होने वाला है एलिवेटेड। इस जगह पर पूरी तरीके से पिलर्स बन चुके हैं, पिलर कैप का भी काम हो चुका है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से जो राइट हैंड साइड के जो पिलर्स हैं उस पे तो एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी कर लिया गया है, और ये जो लेफ्ट साइड का पिलर है, पिलर नंबर 41L इस पे लिखा भी हुआ है, तो इन पे अभी पिलर कैप का काम किया गया है। और जैसे ही ये सेट हो जाएंगे तो उसके बाद एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो भी किया जाएगा इस जगह पर। जहाँ तक पिलर कंप्लीट हो चुका है, पिलर कैप का काम कंप्लीट हो चुका है, तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट भी कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी इस काम को कंप्लीट किया जा सके। प्रोजेक्ट जो कि ये बनकर तैयार होगा वो है 2022 का। जी हाँ, 2022 में सोना से लेकर दौसा तक का जो पार्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा, और अगर इस पूरे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं तो वो बनकर तैयार होगा 2023 में। 1 लाख करोड़ की लागत से ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। दिल्ली से मुंबई तक का सफ़र हम और आप सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे में तय कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल 24 घंटे लगते हैं। ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होकर गुजरेगा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म होगा। बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है ये एक्सप्रेसवे, और इसीलिए इस पे NHAI से लेकर इस पे हमारे नितिन गडकरी साहब की भी पैनी नज़र है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा ना, ये देखो इस पे पिलर्स नंबर भी लिखे हुए हैं, P34L। L का मतलब होता है लेफ़्ट, यानी कि ये मेरे लेफ़्ट हैंड साइड में तो नहीं है, लेकिन इसको कंसिडर किया गया है जब सोना की तरफ से जहाँ से स्टार्ट हुआ था ना, तो वहाँ से। और दूसरी तरफ का R लिखा हुआ है, पिलर नंबर सेम ही है बट उस पर R लिखा हुआ है और इस साइड वाले पे L लिखा हुआ है। सामने ये जो हमारे आपके रोड दिख रहा है, ये रोड है सोना फरीदाबाद बल्लभगढ़ रोड, और इस रोड को भी क्रॉस करेगा ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, और यहाँ पर भी ब्रिज ही बनाया जाएगा। और पिलर कैप का तो काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है।
फिलहाल यहाँ पर ब्रिज का जो पार्ट है उसको रखने की तैयारी चल रही है। अभी तो फिलहाल ये जो रोड है ये तो है सिर्फ और सिर्फ 2 लेन का, लेकिन फ्यूचर में अगर इसे करना हुआ ईस्ट साइड 4 लेन भी तो भी किया जा सकता है। ये जो पार्ट देख रहे हैं यही है ब्रिज का हिस्सा जो कि यहाँ पर डाला जाएगा। इसको यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। बहुत सारी मशीनरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि बनाया जा रहा है हमारा आपका सबसे फेवरेट एक्सप्रेसवे, जैसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और उसी का काम यहाँ पर कर रही है टीम एप्को कंपनी की, और उसी का काम यहाँ पर कर रही है टीम NHI की। ये इस व्हीकल पे इस सेगमेंट को लाया गया है जो कि आज से 1-1.5 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका था, और जैसे जैसे पिलर्स बन रहे हैं उन जगहों पे इनको लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से फिर एक पिलर से दूसरे पिलर पे इसको डाला जा रहा है। फोर लेन ईस्ट साइड आपको लेन मिलने वाला है इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ड्राइव करने के लिए, और 4 लेन का ग्रीन पट्टी भी मिलने वाला है। ये जो पेड़ पौधे लगाए गए हैं जब ये अच्छी तरीके से लग जाएंगे तो कितना खूबसूरत नज़ारा इस पे होने वाला है। तो ये जगह है गढ़ई वाजिद पर, और यहाँ पर पिलर कैप का काम कंप्लीट, पिलर बनकर तैयार हो चुका है। अभी फ़िलहाल एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि इस जगह पर व्हीकल अंडरपास बनाया जा सके, और यहाँ पर अच्छा खासा लेन अगर फ्यूचर में ऐड करना हुआ यानी कि ईस्ट साइड 6 लेन भी तो भी किया जा सके। और इसी वजह से यहाँ पर आपको ये पिलर्स देखने को मिल रहा है, और इन्हीं पिलरों की मदद से इस पॉइंट पर ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। ये जितने भी पिलर्स बनाए गए हैं ये सभी के सभी यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बन रहा है उनके लिए ही बनाए गए हैं। आज के वक्त पे अगर मैं बताऊँ तो ये सोना रोड को भी क्रॉस कर चुका है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम भी इस जगह पर कर लिया गया है। यहाँ पर ये जो इंटरचेंज बनाया जा रहा है इसका काम वाकई में बहुत तेज़ी के साथ किया है टीम ने। सामने ये जो रोड देख रहे हैं यही है सोना रोड, जिसे कि हम और आप कहते हैं NH 248A। और अच्छी बात यह है कि इस रोड को क्रॉस कर चुका है ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। इस वक्त पे सोना रोड के ठीक ऊपर इस एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है टीम द्वारा, ताकि इसका जो गैप है इसको फिल किया जा सके। सोना रोड को भी अब स्टार्ट कर लिया गया है। जी हाँ, अब जब आप सोना की तरफ से जाते हैं राजवी चौक तो सोना रोड को यूज़ भी कर सकते हैं। और ये रहा जो कि ये गैप है इनको अभी फिल किया जाना है। एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट कर लिया गया है, और ये रहा वो सोना रोड जिसे कि हम और आप यूज़ करने वाले हैं। इस सोना रोड के एक्सप्रेस लेन पे हम और आप ड्राइव भी कर सकते हैं। सोना रोड जो कि ये पहले था सिर्फ और सिर्फ 2 लेन का, लेकिन इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की वजह से इसे भी बनाया गया है और इसे अब कर दिया गया है 10 लेन का, ईस्ट साइड 5 लेन। और ये है इसका एक्सप्रेस लेन जिस पे हम और आप अब ड्राइव कर सकते हैं। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि कितना कुछ काम हुआ है
इंडिया के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूँगा कि कितना कुछ काम हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।